देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर काफी बात होती है, लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को लगता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। तभी तो उनके बिगड़े बोल ने उन्हें देशद्रोह की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद बौखलाई महबूबा ने ऐसा क्या कहा, जिससे पूरे देश में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग बढ़ती जा रही है। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा के इस बयान पे तो देश की वो आम जनता भी सवाल उठा रही है, जिसे कश्मीर के मामले में अधिक जानकारी नहीं, क्योंकि भारतवर्ष के हर नागरिक के लिए भारत का झंडा उसकी आन बान और शान की निशानी होती है। तो क्या भारत के झंडे को ना फहराने की बात करके महबूबा ने देश का अपमान नहीं किया? बोल नंबर 2, कश्मीर की जमीन को कैसे आतंकवाद के लिए सींचा जा रहा है, ये बात आम है, लेकिन क्या देश की मासूम जनता से लेकर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों तक को आए दिन आतंकवादियों का शिकार बनाने में महबूबा सरकार मदद कर रही है? लगता तो यही है, क्योंकि देश की प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए ने जब जम्मू कश्मीर के 10 जगह पर छापेमारी की तो महबूबा को ये छापे भी ठीक नहीं लगे, जिस पर उन्होंने ये कह डाला कि देश की सभी जांच एजेंसियां सरकार की पालतू हैं। पालतू शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, क्या ये बात राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा नहीं जानती? दरअसल एनआईए ने जहां जहां छापेमारी की, वहां वहां अनजान लोगों से पैसा आने की खबर है, जिसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तीसरे बोल, चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती को जो डर सता रहा था वही हुआ। राज्य की जमीनी कानून में बदलाव कर सरकार जम्मू कश्मीर को भी अन्य राज्यों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं महबूबा को लगता है कि सरकार कश्मीर को बाहरी लोगों के हाथों बेच रही है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर पर केंद्र के कानून को ना मानने वाली महबूबा पर क्यों ना देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जाए। देश की जानी मानी वकील गीता लूथरा ने बताया कि कैसे देश का सम्मान न करना संविधान के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि महबूबा ने जो भारतीय झंडे को उठाने का निर्णय किया है कि मैं नहीं उठाऊंगी, क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, और क्या ये हमारे संविधान या हमारी जो जजमेंट्स हैं कोर्ट की, उनके खिलाफ है और उनका उल्लंघन करता है। ये ज़रूर है कि हमको अपने देश की इंटेग्रिटी, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। सेडिशन का कानून भी यही कहता है, और भी बहुत से इंडियन पीनल कोड में कानून ऐसे हैं 153A, जो कि एक दूसरे के तरफ, एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी की तरफ भेदभाव या एनिमोसिटी या बुरा स्वभाव, ये सब एक क्रिमिनल ऑफेंस है। संविधान के बड़े जानकार और पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का मानना है कि महबूबा मुफ्ती पर न सिर्फ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, उनकी पार्टी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती एक के बाद एक लगातार राष्ट्र विरोधी बयान दे रही हैं। पहले उन्होंने कहा हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, फिर एनआईए के ऊपर आरोप लगाया कि एनआईए गलत तरीके से छापामारी कर रही है। अब कह रही हैं कि सरकार जो है वो कश्मीर को बेचना चाहती है, लोगों को भड़का रही है। महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था इलेक्शन कमीशन में, तो बाकायदा लिख के दिया हुआ है, मैं भारतीय संविधान को मानूंगा, राष्ट्रगान को मानूंगा, राष्ट्रध्वज को मानूंगा, राष्ट्रगीत को मानूंगा। जब तक आदमी ये बात नहीं लिख के देता, तब तक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो
जब इस तरीके से महबूबा मुफ्ती तिरंगे का अपमान कर रही हैं तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पहला काम करना चाहिए, उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए जो उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। दूसरा, जिस तरीके से वो लोगों को भड़का रही हैं इस जमीन को लेके कि लोग जमीन बेच रहे हैं, अरे अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक जगह लोगों को आने जाने का हमारा संविधान कहता है तो सरकार ने वो काम कर दिया तो कौन सा गलत किया। वो जो भड़का रही हैं वो चरमपंथियों के इशारे भड़का रही हैं, पाकिस्तान के इशारे भड़का रही हैं, आतंकवादियों के इशारे पे लोगों को भड़का रही हैं। इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है। आईपीसी में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। वो लोगों को भड़का रही हैं कि लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे, सरकार के खिलाफ वो गृह एक तरीके से छेड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसलिए उनके खिलाफ तत्काल देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी तत्काल रद्द होना चाहिए।